हे हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सीपीसी एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास एनाटॉमी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जो भी लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी वहाँ पे चेक किया है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वहाँ पे मैंने अलग से यहाँ पे उसकी एक पीडीएफ बनाई है। डेफिनेटली मैं आप के साथ भी ये शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी ये पीडीएफ मेरे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको वेबसाइट की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो यहाँ पर लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 टाइम्स और 3 टाइम्स यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, डेफिनेटली आपको इसके ऊपर वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, विच ऑर्गन इज अ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता है ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है। तो ये जो हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो मैक्सिमम तो किडनी के अंदर होता है, लेकिन उसके अंदर हम ग्लोमेरुलस आपको पता होगा। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर जीएफआर वैल्यूज आपको पता होगी। जीएफआर, ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये भी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर यूरिन का फिल्ट्रेशन कितना होता है तो वो यहाँ पर बता देता है। ठीक है, उसी के साथ अगर आप ब्लड का फिल्ट्रेशन देखोगे तो मैक्सिमम हमारे किडनी के अंदर ही यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, लिवर, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियाज दिया गया है। यहाँ पर इसका आंसर जो है तो किडनी इसका आंसर आता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मैंडिबल रेफर्स टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा मैंडिबल होता है वो कौन से पार्ट में होता है, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो, अपर जॉ, लोअर जॉ, कॉलर बोन और चिक बोन। कहाँ पे होता है आपको पता होगा। तो ये जो होता है हमारे लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। मूवेबल जो हमारा लोअर जॉ होता है वो जो मूवेबल होता है, जो अपर जॉ होता है वो इनमूवेबल होता है। ओके, तो लोअर जॉ के अंदर हमारा मैंडिबल प्रेजेंट होता है। उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो। द मैंडिबल इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस फॉर्मिंग द लोअर जॉ। तो ये हमारे बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कौन सा पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सीसियम, बी ऑप्शन है इलियम, थर्ड ऑप्शन है रेक्टम और लास्ट में हमारा है सिग्मोइड कॉलन। तो इसका आंसर आता है फ्रेंड्स इलियम। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो डिओडिनम, जेजुनम और इलियम पार्ट होते हैं। तो ये जो हमारा इलियम पार्ट है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, विच इज द नेम ऑफ द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। जो हमारे लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर अवेलेबल है, तो उसके बीच में कौन सी वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, एओर्टिक वॉल और मिट्रल वॉल। तो यहाँ पर इसका आंसर है मिट्रल वॉल। जो हमारा डी ऑप्शन है ये यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कैपुला इज आल्सो नोन एज, स्कैपुला का अनदर नेम क्या है, उसका सेकंड नेम क्या होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो, सॉरी, स्कैपुला इज कॉमनली नोन एज। तो स्कैपुला को क्या कहते हैं या ऐसा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑप्शन आता है ब्रिस्ट बोन, शोल्डर ब्लेड, कॉलर बोन और शाइन बोन। तो इसका आंसर है शोल्डर ब्लेड। तो ये शोल्डर ब्लेड नहीं होता, शोल्डर बोन होता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, यहाँ पर शोल्डर बोन वहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। जो हमारा स्कैपुला प्रेजेंट जो होता है तो हमारे बैक साइड में प्रेजेंट होता है। जो हमारा शोल्डर है तो शोल्डर के बैक साइड में यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा स्कैपुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिरिब्रम, सेकंड ऑप्शन है मेंडुला ऑब्लेंगडा, नेक्स्ट हाइपोथैलेमस एंड लास्ट है सेरेबेलम। तो यहाँ पर आंसर जो है हमारा सेरेबेलम है। ओके, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दिया है। सेरेबेलम कंट्रोल्स द मोटर स्किल, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, यू कैन सी हियर, द फीमर आर्टिकुलेट्स विथ विच बोन ऑफ द नी जॉइंट। तो फर्स्ट ऑप्शन है टिबिया, सेकंड ऑप्शन है फिबुला,
सी ऑप्शन है पैटेला एंड लास्ट हमारा आता है अल्ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है टिबिया। ओके, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दिया है हमने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के साथ मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, ये हमारा एनाटॉमी एंड जो एनाटॉमी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो चल रहा है, लेकिन जो इंटीग्यूमेट्री सिस्टम है उसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, सीपीसी एग्जाम में ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर वीडियोस बना दिए। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अवेलेबल है पूरे, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम का कौन सा यहाँ पर पार्ट है देख लीजिए। ए ऑप्शन है हमारे पास स्प्लीन, बी ऑप्शन है पैनक्रियाज, सी ऑप्शन है गॉल ब्लैडर और लास्ट ऑप्शन है अपेंडिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज है तो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। द पैनक्रियाज इज द बोथ एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो हमारा पैनक्रियाज है वो बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी यहाँ पर आता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी आता है। तो इसका फंक्शन क्या है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन रिलीज करता है, तो ये इसका फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, विच एनाटॉमिकल प्लेन्स डिवाइडेड द बॉडी इनटू द लेफ्ट एंड राइट वॉल्स। आई होप कि आपने पढ़ा होगा बॉडी प्लेन्स। ओके, हमारे बॉडी को कैसे डिवाइडेड किया जाता है वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर पढ़ा नहीं है तो इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट के अंदर पूरा वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है इसका, ए ऑप्शन आता है फ्रंटल प्लेन, नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स प्लेन, सजाइटल प्लेन, ऑब्लिक प्लेन। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सजाइटल प्लेन। ओके, जो हमारा सजाइटल प्लेन होता है वो हमारे बॉडी को डिवाइडेड करता है लेफ्ट पार्ट में एंड राइट पार्ट में। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन, देख लीजिए, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। ओके, हार्ट का कौन से चैम्बर से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर होता है। तो राइट एट्रियम से होता है या फिर राइट वेंट्रिकुलर से होता है या फिर लेफ्ट एट्रियम से होता है, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो इसका करेक्ट आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ओके, द लेफ्ट वेंट्रिकुलर पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू द एओर्टा टू द सिस्टमिक सर्कुलेटर। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है, डाउन साइड में जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है फ्रेंड्स हमारा, तो उसके थ्रू उसके अंदर जो ब्लड हमारा जाता है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड वहाँ पे जाता है, तो एओर्टा के हेल्प से वो हमारे बॉडी सिस्टम को वहाँ पर पूरी तरह से सर्कुलेट हो जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जाने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने जो भी सीपीसी रिलेटेड गाइडलाइंस है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, पूरी की पूरी वहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कैसे वहाँ पर प्रिपरेशन करना है उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। तो पूरी वहाँ पर वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।